नीमच में जीपीएस का खतरा बढ़ा। चावला कॉलोनी के बाद बगीचा नंबर 13 में भी मामला सामने आया। हालत गंभीर, नगर पालिका हाई अलर्ट पर है। नीमच शहर की चावला कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में जीपीएस मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका ने पूरे इलाके को संवेदनशील जोन मानते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जल स्रोत, भोजनालयों और वाटर सप्लाई पर अचानक जांच में क्लोरीन की भारी कमी और टीडीएस मानक से बेहद कम पाया गया, जिससे पानी की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच बगीचा नंबर 13 से भी जीपीएस का मामला सामने आना शहर के लिए बड़ा खतरे का संकेत है। यहाँ 60 वर्षीय बुजुर्ग जीपीएस पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार दूसरे इलाके में केस मिलने से प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया है। सुबह से तो मैंने 4-5 जांचें कर ली है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे हमको पता चला तो मैं टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुआ और जो मरीज हैं उनसे भी मैं मिला। काफ़ी एजेड हैं और बीमार भी हैं और इनके पीने का पानी जो है नगर पालिका का पानी भी आता है और कैन का पानी भी आता है, लेकिन उपयोग ये कैन के पानी को ही लेते हैं पीने के लिए, ना कि नगर पालिका का पानी को नहीं लेते हैं। तो हमने दोनों सैंपल ले लिए हैं, नगर पालिका का पानी का भी ले लिया है और कैन के पानी का सैंपल भी ले लिया है। और वो जो कैन है उसमें टीडीएस बहुत ही कम है और नगर पालिका का पानी का जो टीडीएस है वो हमने जो फील्ड टेस्ट लगाया था उससे तो जो एसओआर अनुसार होता है वो बिल्कुल सही है। और क्या जो हम टेस्ट अभी जो नमूना जो लिया है उसका बैक्टीरिया टेस्ट जो आने में 24 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे बाद पता चलेगा कि इसमें क्या कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर है। प्रारंभिक तौर पे क्या टीडीएस वगैरह कम मिला था पानी में? हाँ, इनके जो पानी यूज कर रहे हैं उसमें कम है, उसमें से 152 के समथिंग है कुल मिला के, और नगर पालिका का जो पानी है उसमें 302 करीब ऊपर है। भाई दिसंबर 23 से इनका थोड़ा सा दर्द से स्टार्ट हुआ था, कमर दर्द से, तो वो इलाज कराया। 2-5 दिन तक यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 अस्पताल में दिखाया, फिर बड़नगर किसी ने कहा था शायद पैरालाइज है, तो वहाँ भी गया तो वहाँ भी पता नहीं पड़ा। फिर उनको उदयपुर लेके गया तो वहाँ मुझे गीतांजलि में जानकारी मिली कि इनको जीबीएस करके बीमारी, और उन्होंने कहा इसका सब इलाज बहुत महंगा, इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं। फिर मैंने कहा क्या उनको कभी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर दूसरी जगह एक और चेक कराया मैं न्यूरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने भी पुष्टि करी कि यही चीज़ है। तब जाके फिर भाई वहाँ से फिर मैं यहाँ पे ज्ञानोदय लाया इन ज्ञानोदय में डॉक्टर से वहाँ उदयपुर से बात करी तो उन्होंने कहा हो जाएगा, पर इंजेक्शन अपने को परचेज करके बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो उदयपुर से फिर इंजेक्शन खरीद के रात में 31 तारीख को मैंने भर्ती कराया उनको। 5 दिन तक आईसीयू में रहे। उसके बाद फिर उनको इंजेक्शन पूरे हुए 5 दिन तक, 25 डोज लगे उनको, रोज 5 लगते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि उन्होंने 5 दिन बाहर रखा उन्होंने। फिर अभी छुट्टी करा के लाया, पर इतना फर्क नहीं है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं। दिक्कत तो बहुत हो गई। अभी तक कितना खर्चा कर चुके हैं? मतलब चलिए 20-25 का तो इंजेक्शन ही खरीद ली, 2-2.25 लाख के इंजेक्शन आ गए। बाकी छोटा मोटा दूसरे अस्पतालों खर्चे, बाकी ज्ञानोदय का भी देना है, वो भी करा नहीं है क्योंकि परिचित का हॉस्पिटल है, तो बोले वहाँ कर लेंगे भी तो आप ले जाओ। बाकी इंजेक्शन तो 2.25 लाख के खरीदे हैं। अभी जो जीबीएस मनासा में भी आया तो उसके बाद यहाँ नगर पालिका जांच पकड़ने को आज ही आए। आज योगेश जी को पता पड़ा कि भाई ऐसी, तो ये आए घर पे, इन्होंने जानकारी ली, फिर इन्होंने आगे सूचना दी, तब ये टीम आपके सामने आई है। तो क्या वो जहाँ सैंपल ले गए, पानी सैंपल ले गए हैं, उसमें टीडीएस जो कैन का आ रहा है उसको कम बता रहे हैं, बोले इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और जो नगर पालिका का है वो उसमें बोले ठीक है टीडीएस सही आ रहा है, बोले इसको भी उबाल के पिए, छान के पिए। आपका नाम और उनका भी? आपके पिताजी? मेरे पिताजी हैं गुलाब सिंह जादौन और मेरा नाम अजय सिंह जादौन। आज मेरे परिचित है यहाँ पर अजय जादौन, उनका सुबह फ़ोन आया, सूचना मिली मुझे कि हमारे परिवार में भी मेरे पिताजी को गुलाब चंद जादौन जो है पिछले 20 दिनों से बीमारी से ग्रस्त थे और वो जीबीएस की बीमारी से ग्रस्त थे। जब आज मीडिया में मालूम पड़ा कि चावला कॉलोनी के अंदर इस तरह का पेशेंट आया है, तो इन्होंने मुझे सूचना दी कि हमारे यहाँ भी 20 दिनों से ऐसी स्थिति हो रही है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस व्यक्ति के जो गुलाब चंद जादौन जो है, पहले यहाँ पर अभिषेक तिवारी जी के हॉस्पिटल में एडमिट रहे 3-4 दिन तक। उसके बाद में श्री राम हॉस्पिटल में गए, उसके बाद में बड़नगर गए, और उसके बाद में जब इनको उदयपुर गए तब जाके इनको मालूम पड़ा कि मुझे जो है ये बीमारी है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 50,000 रुपये प्रतिदिन के इंजेक्शन इनके यहाँ लगाए, लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए के इंजेक्शन इनके लगे।
तो एक तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन को अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है कि इस तरह की बीमारी नीमच में ग्रसित हो चुकी है और पैर पसार चुकी है। मनासा में जिस तरह से घटना हुई है और नीमच में भी आए दिन प्रतिदिन घटनाएं जो होने लगी है, पिछले 2 दिन से 2 घटनाएं तो सामने आ गई है। ऐसी और कितनी घटनाएं होगी इसकी तो अभी अंदाजा नहीं लगाया सकता। ऐसा लगता है कि कहीं और भी इस तरह की स्थिति नहीं हो, तो जिला प्रशासन को चेतना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन को, जिला चिकित्सालय को इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो है ये मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के व्यक्ति इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकते हैं। उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसके इंजेक्शन जो बहुत महंगे आते हैं, और साथ ही नगर पालिका को ये चेक करना चाहिए कि उनके यहाँ जो पानी की व्यवस्था और खाने पीने की जो व्यवस्था शहर में हो रही है उस पर किस तरह से बैक्टीरिया फैल रहे हैं। सबसे ये बीमारी जो फैलती है ये बैक्टीरिया से फैलती है। अब ये पानी में है या खाने पीने की चीजों में बैक्टीरिया फैल रहा है, जिला प्रशासन को मुस्तैदी से इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य अभी नगर पालिका की टीम भी आई थी और आपके सामने भी चेकिंग वगैरह की है, जांच वगैरह की है, क्या कुछ रहा है? नगर पालिका की टीम को मैंने सूचना दी थी कि यहाँ पर इस तरह के पेशेंट आए हैं और आप आकर उसके पानी को भी चेक करो और इसकी स्थिति भी देखो। तो वो आए हैं और पानी चेक किया है। उनका कहना है कि हम इसका जो जानकारी आएगी वो कल तक आएगी, तो अब वो कल बताएंगे कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन इस और जिला प्रशासन को गंभीरता से चिंतन करके ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जिला प्रशासन को सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजस्थान में इस बीमारी के लिए इलाज जो है प्रशासन कराता है, उस तरह से गरीब और मध्यम वर्गीय इस इलाज को नहीं करा सकते। जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके इलाज से लेकर और पूरा ट्रीटमेंट जो है जिला प्रशासन कराए, आम आदमी नहीं करा सकता है।